हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा मानना होता है कि प्रीलिम्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज। और वो ऐसा क्यों मानते हैं? बिकॉज एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख पीपल ये फॉर्म फिल करते हैं और इसमें से केवल 5 लाख पीपल यही एग्जाम में अपीयर करेंगे। और प्रीलिम्स स्टेज कितने लोग क्लियर करते हैं? 10,000 to 15,000। ओके, तो सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन इसी स्टेज पे हो रहा है, इसीलिए इसको सबसे डिफिकल्ट स्टेज कुछ लोग मानते हैं। बट फ्रेंड्स, दिस इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। ये कहानी का केवल एक पहलू है। तो दूसरा पहलू क्या है? देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं, इतनी डिफिकल्टी उनको नहीं आती है। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो एवरी ईयर काफ़ी आसानी से इस स्टेज को क्लियर कर लेते हैं। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के लिए काफ़ी आसान है। तो व्हाट इज़ द रियलिटी? क्या ये आसान है या ये टफ है? तो इसको चेक करने के लिए आज हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं और उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों कुछ लोगों के लिए ये स्टेज काफ़ी आसान है और क्यों कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो इस बार 23 प्रीलिम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के पेपर्स हैं उनको हम एनालाइज करेंगे और कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जा रही है। देखिए, अगर हम 2017 से 2021 का डेटा निकालें तो फॉर जनरल कैटेगरी कट ऑफ लगातार डिक्रीज कर रही है फ्रॉम 105 टू 87 मार्क्स। तो हम आराम से कह सकते हैं कि इफ आउट ऑफ 200 आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जीएस पेपर में, तो आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए भी आप सिमिलर कंक्लूजन निकाल सकते हो। ओके, तो मीन्स आपको 50 क्वेश्चंस, ये नंबर याद रखना, आपको 50 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं प्रीलिम्स स्टेज को क्लियर करने के लिए। तो ये पहला एनालिसिस हो गया। अब हम देखते हैं कि इन ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किन सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मिनिमम 11 और मैक्सिमम 18 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 सालों में। तो हम सेफली कह सकते हैं कि एवरी ईयर 15 क्वेश्चंस इस एरिया से पूछे जाते हैं। देन हिस्ट्री मिनिमम इज 14 एंड मैक्सिमम इज 21। तो हम आराम से कह सकते हैं कि 16-17 जो क्वेश्चंस हैं वो इस एरिया से आराम से पूछे जाते हैं। ऑलराइट, देन इकोनॉमिक्स 14 इज द मिनिमम एंड 20 इज द मैक्सिमम। तो भाई अराउंड 17 क्वेश्चन इस एरिया से पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ऑलराइट, देन अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो 11 इज द मिनिमम एंड 20 इज द मैक्सिमम। तो 15 प्लस क्वेश्चन इस एरिया से जरूर पूछे जाएंगे। वहीं ज्योग्राफी में अराउंड 9 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक अराउंड आप 10 क्वेश्चंस मान सकते हैं एंड रिमेनिंग जो 20 के आसपास क्वेश्चंस होंगे वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने इससे पहले देखा था कि आपको 100 मार्क्स लाने हैं, मींस आपको 50 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। तो अगर इन 4 एरियाज पे आपकी कमांड होगी, दैट इज पॉलिटी गवर्नेंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, तो आराम से आप 50 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। और देखिए, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इनसे आराम से 60 to 70 क्वेश्चंस आते हैं एंड अगर आप ज्योग्राफी भी शामिल कर लोगे तो 70 to 75 क्वेश्चन इन एरिया से आते हैं। और ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मींस जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, एनसीईआरटी हो गया,
आपके स्टैंडर्ड बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जीसी लियोंग, तो वहां से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हमारा सेकंड कंक्लूजन हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्या था, आपको 100 मार्क्स लेके आने हैं, और सेकंड ये कि अगर इन 4 सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है तो आपके चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड कंक्लूजन पे। वो क्या है, देखिए अगर हम डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से देखें कि कितने क्वेश्चंस इजी पूछे जाते हैं, कितने मीडियम डिफिकल्टी के पूछे जाते हैं, और कितने बाउंसर होते हैं, तो उसका डेटा आपके सामने है। देखिए एवरी ईयर अराउंड 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो काफी आसान होते हैं। देखिए आसान का मतलब क्या है, इजी का मतलब क्या है, ये वो क्वेश्चन होंगे जिनको अटेम्प्ट करना और इनके सही होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने साल भर पूरे ईयर काफी अच्छे से हार्डवर्क किया है, जिनकी स्टैंडर्ड सोर्सेस पे कमांड है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इन सब पे अगर आपकी कमांड है, अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा है, कोई स्टैंडर्ड करंट अफेयर मैगजीन अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को विद मोर देन 90% एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 45 प्लस क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे। दिस इज 90% एक्यूरेसी। ओके, वहीं 25% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मीडियम डिफिकल्टी लेवल के होते हैं। मींस ये वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपने पढ़े हैं बट आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आपको टाइम लगेगा, हो सकता है आपको एलिमिनेशन करना पड़े, आपको वाइल्ड गेस लगाना पड़े, बट द थिंग इज आपको इनको अटेम्प्ट करने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने होंगे। वहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो एकदम ही बाउंसर हैं, आपको कोई आइडिया ही नहीं है उनके बारे में, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं 22 प्रीलिम्स से। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड सोर्स से आप आराम से कर पाओगे, लक्ष्मीकांत ने साफ साफ दिया हुआ है, तो ये आपका डेफिनेटली सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है अबाउट लीगल फर्म्स, लॉ ऑफिसर्स, बार काउंसिल। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, आपको दिमाग लगाना होगा, आपको सोचना होगा, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ओके, तो ये मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन है कि इन मिडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर टू। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड सोर्सेज में आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको करंट अफेयर में मिलेगा, तो ये हो गया बाउंसर। ठीक है, ये हो गया बाउंसर जो कि डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। एक और एग्जांपल लेते हैं करंट अफेयर से, जैसे कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये साल भर न्यूज में रहा बिकॉज ऑफ श्रीलंका क्राइसिस, तो देखते ही आप इसको करेक्ट कर दोगे, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। देन गांधी कोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया, ये भी न्यूज में था, बट थोड़ा रिकॉल करने में आपको टाइम लगेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, तो ये मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे अगला क्वेश्चन है वेस्ट अफ्रीका कौन सी लेक ड्राई हो गई और एक डेजर्ट बन गई। ओके, तो भाई ये काफी कम सोर्सेज ने इसको फॉलो किया था और काफी लोग ऐसे होंगे जिनको आइडिया होगा ही नहीं इसके बारे में, सो दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किस तरह से इजी, मीडियम और डिफिकल्ट लेवल में आप कैटेगराइज कर सकते हो। अब देखो प्रीलिम्स क्रैक करने का पूरा स्ट्रेटजी आपको इन्हीं 3 एनालिसिस में मिल जाएगा। पहली स्लाइड क्या बोलती है कि आपको 100 मार्क्स लेके आने हैं। सेकंड स्लाइड क्या बोलती है कि 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, जो कि स्टैटिक पोर्शन है मैक्सिमम, और अगर उस पर आपकी कमांड है तो 60-70 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये स्लाइड क्या बोलती है कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस आसान है, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो और 50 क्वेश्चन ही तो आपको करेक्ट करने हैं, और मीडियम क्वेश्चन 25 आएंगे, और ये वो क्वेश्चन है जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, तो यहां पे भी आपके क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन एज पर आवर एक्सपीरियंस यहां पे भी आप
5 to 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो और उनको सही भी कर सकते हो। ओके, तो देखो प्रीलिम्स कब क्रैक होगा, जब इजी कैटेगरी में आपकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा है, मीडियम कैटेगरी में आपकी एक्यूरेसी 50 to 70% के आसपास होनी चाहिए। ओके, एंड जो डिफिकल्ट कैटेगरी है यहां पे भी आपकी 30-40% के आसपास एक्यूरेसी होती है। ओके, और ये सब चीजें आती है प्रैक्टिस से। अब जिन लोगों का सिलेक्शन होता है बार बार, वो क्यों होता है, क्योंकि वो फोकस करते हैं इन दो कैटेगरी पे, इजी एंड मीडियम। ओके, वो फोकस करते हैं किस पे, वो फोकस करते हैं इन 4 एरियाज पे, दैट इज पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, एंड ज्योग्राफी भी आप ले सकते हो। और ये सब्जेक्ट क्यों, बिकॉज स्टैटिक पोर्शन है, इनके लिए सोर्सेज फिक्स्ड हैं। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, आपको न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना है, और कोई भी एक रेप्यूटेड करंट अफेयर मैगजीन आपको अच्छे से पढ़नी है। अगर आप इनको कर लेंगे तो इजी और मीडियम जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बन जाएंगे, और अगर ये क्वेश्चंस बन जाएंगे तो आराम से आपका प्रीलिम्स निकल रहा है। मींस डिफिकल्ट क्वेश्चन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। देखिए 25 क्वेश्चंस हमेशा डिफिकल्ट आने ही आने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एरिया को टच करें। देखिए एक बार क्वेश्चंस आया था स्पोर्ट्स के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा स्पोर्ट्स आपको पढ़ना होगा। देखिए हमारा फोकस इन 2 एरियाज पे होना चाहिए। ओके, और यहीं पे मल्टीपल रिवीजन आपको करना होगा, किस चीज का, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज का। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो क्या गलती करते हैं, वो गलती करते हैं कि वो डिफिकल्ट पोर्शन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि यार ये क्वेश्चन भी आ गया, ये यहां से आ गया, तो मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करने लग जाते हैं, बट उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है और बार बार उनको रिवाइज करना है, तभी ये जो एग्जामिनेशन है, ये जो स्टेज है, ये आपकी क्लियर होगी। इसके साथ साथ देखिए एक गलती और होती है, वो है करंट अफेयर्स। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो काफी ज्यादा फोकस करते हैं करंट अफेयर पे, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स की मैगजीन फॉलो करेंगे, मल्टीपल न्यूज़पेपर्स फॉलो करेंगे, ऑनलाइन क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट उससे कुछ ज़्यादा खास फायदा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि करंट अफेयर से तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, एंड उनको हर कोई अटेम्प्ट भी नहीं कर पाता है। तो जो आसान क्वेश्चन है, जो आराम से स्टैंडर्ड सोर्सेज से आपके सही हो जाएंगे, आपको एफर्ट्स भी कम करने होंगे, तो उन पे आपका फोकस होना चाहिए। ओके, तो उन पे आपका फोकस होना चाहिए। ऑलराइट, तो मैंने आपको क्या बताया, इजी सेक्शन में 90% से ज्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए, मीडियम कैटेगरी में 50 to 70%। अगर आपने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो यहां पर भी आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ओके, एंड डिफिकल्टी में क्या होगा, जो बाउंसर्स हैं वहां पे 30 to 40% की एक्यूरेसी हमारी होती है। और यहीं से आप समझ पाएंगे कि क्यों ये एग्जामिनेशन कुछ लोगों के लिए एकदम ही डिफिकल्ट है एंड कुछ लोगों के लिए काफी आसान है। तो अगर मैं समराइज करूं तो डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आपकी स्टैटिक पोर्शन पे कमांड नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी आप रिवाइज नहीं करते हो, स्टैंडर्ड बुक्स आप रिवाइज नहीं करते हो, करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस है, मल्टीपल सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हो। क्यों, बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको करने होते हैं, बट वो आपको सक्सेस नहीं दिलवाएगा, और इसी वजह से आप मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो। इवन जो स्टैटिक पोर्शन आपने पढ़ा है उसमें भी आपकी एक्यूरेसी काफी कम है, 90% से कम एक्यूरेसी आपकी होती है इजी वाले पोर्शन में। वो क्यों, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन पे आपकी कमांड नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं। एटलीस्ट 20-30 पेपर्स आपको लगाने होंगे बिफोर प्रीलिम्स। ओके, इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, पेपर ही टाइम पे पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा फोकस डिफिकल्ट क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 डिफिकल्ट है, उसी में अटक गए, बहुत सारा टाइम लग गया, तो इसके चलते आते हुए क्वेश्चन हमारे छूट गए। ओके, तो ये वो सारी गलतियां हैं जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से उन सबके लिए प्रीलिम्स डिफिकल्ट बन जाता है। और अगर इसको रिवर्स कर लें तो हम कह सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोगों के लिए प्रीलिम्स काफी आसान होता है, क्योंकि उनको पता है कि कहां पे फोकस करना है, कहां पे ज्यादा आपको एफर्ट्स करने होंगे। सबसे पहली चीज
एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। और देखिए प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके लिए मैं डेफिनेटली वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। स्टैटिक पोर्शन पे उनकी कमांड होती है, एक रेप्यूटेड मैगजीन फॉलो करते हैं, एक न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, उसको रिवाइज भी करते हैं। ओके, फोकस कहाँ पे होगा, इजी एंड मीडियम क्वेश्चन पे, और यहाँ पे एक्यूरेसी उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके लिए वो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, जिससे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो पाता है, कोई क्वेश्चन उनका छूटता नहीं है। ओके, एंड सबसे बड़ी चीज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं केवल उन्हीं को आपको फॉलो करना है। ओके, तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो प्रीलिम्स डिफिकल्ट भी है और प्रीलिम्स आसान भी है। डिफिकल्ट उन लोगों के लिए है जो ब्लंडर्स करते हैं, जो प्रीलिम्स को समझ नहीं पाते हैं, और आसान उन लोगों के लिए है, इजी उन लोगों के लिए जो प्रीलिम्स के ट्रेंड को समझते हैं, जिनको ये पता है कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए प्रीलिम्स आसान होगा या डिफिकल्ट होगा। एंड फ्रेंड्स, मैं फिर से बता दूं, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है, मॉक टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, रिवीजन किस तरह से करना है, आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इन सबको लेके मैं डेफिनेटली वीडियोस लेके आऊंगा, बस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल प्रेप आईएएस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।